अमेरिका में रहने वाले एक देसी आदमी ने पुलिस को जब कॉल की कि मेरे घर में जल्दी पहुंचे, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला किया है ते छुरे दे नाल मैनू ਇਹ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰ आ गए ਇਹਦੇ ਤੇ हमला किया है ते बड़ा जनाब मेरा भैड़ा हाल है। पुलिस फौरी तौर पर उस जब मुकाम पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बीवी भी पास खड़ी है तो ये आंदा पा मैनू बुढ़ी ने हमला किया है। उसके बाद स्टोरी क्या निकली ये भी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इसके साथ साथ एक यूके में पाकिस्तानी लड़की जो कि शादी करवा के गई थी एक अपनी ही पाकिस्तानी फैमिली के साथ, जो कि वहां पर ही तकरीबन 35 साल से मुकीम थी। ये लड़की नई थी, स्कूल टीचर थी लाहौर में और चली गई। वहां जाके इसके साथ क्या हुआ और फिर आखिर उसका नतीजा क्या निकला, ये भी एक बड़ी सबक आमोज वीडियो कहानी आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। इस तरह के जो वीडियो है इसको एंड तक देख लिया करें क्योंकि कुछ चीजें बड़ी अहम होती हैं, वो वीडियो के आखिर में जाके मैं बताता हूं। तो बात करेंगे इस इंडियन कपल के वाले से। स्कूल टीचर थी ये खातून, अमेरिका में रहती थी अरसे दराज से। इसका हस्बैंड भी वहां रहता था। तो अक्टूबर 2025 यानी अभी चंद माह पहले पुलिस को एक कॉल जाती है और कॉल जो है ना वो एक शख्स आदमी की होती है। वो आदमी अपनी बेगम की शिकायत लगा रहा होता है कि मेरी बुढ़ी ने मेरे ते हमला किया है तो मैनू आके बचा लो। पुलिस वहां जाती है और जाके देखती है और बेगम भी वहां खड़ी होती है। और ये जो आदमी था इंडियन, इसने अपने जो यहाँ पे निशान लगा होता है ना छुरे का, उसको ना पकड़ा होता है कि ताकि ज्यादा जो है ना वो विचों खून शू ना निकले। अच्छा, अब जनाब होता ये है कि वो पुलिस जो है ना वो इसकी खातून को अरेस्ट कर लेती है और पहले पूछती है कि हुआ क्या है। खातून ने कहा कि मैं देखे हांडी बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ किचन में, अभी भी आप देख सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को जानबूझ के नहीं हमला किया। उन्होंने कहा तो फिर की हो गया। वो कहती है कि हम किसी बात पे तकरार कर रहे थे, बहस कर रहे थे और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो इसको जो है ना वो लग गया है। लेकिन पुलिस ने वहां पर जो कि एम्बुलेंस भी आ चुकी थी फौरी तौर पर, उसी वक्त आ गई थी। तो उनके मुताबिक जो मेडिकल टीम थी उनके मुताबिक ये था कि ये जो जिसका किस्म का इसको कट लगा है ना, ये अचानक नहीं लगता, ये बाकायदा हमले के साथ किया गया है। तो लकीली उस बंदे की जान तो बच गई। लेकिन ये जो लड़की खातून है ना, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन बाद में जाके जब इन्वेस्टिगेशन की, दोनों से पूछा तो लड़के ने यानी कि आदमी जो था उसने कहा कि मेरी बेगम मुझसे अक्सर घर में झगड़ती थी कि मैं घर के काम नहीं करता, घर की सफाइयां नहीं करता, किचन साफ नहीं करता, टॉयलेट साफ नहीं करता और बेगम को ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए उसने पहले भी मुझे कई बार मारने की कोशिश की और इस बार उसका जो हमला था वो कामयाब हो गया और मुझे उसने जख्मी कर दिया। जबकि जब पुलिस ने खातून का मौकफ सुना तो उसने कहा जी मैंने इस वजह से नहीं मारा गया, ये घर के काम नहीं करता। गो कि इसमें कोई जो है ना वो ढकी छुपी बात नहीं है, ये घर के काम वाकई नहीं करता। मैं भी जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, ये भी जॉब करता है। तो मैं जब आती हूँ टीचिंग करके तो सारे काम मैं ही करने होंगे ने। तो अगर ये साथ मेरे हाथ बटा दे, जिस तरह के अमेरिका में एक नौकर सिस्टम तो होता नहीं है कि आप नौकरानियां रख ले, तो इसमें बुरी चीज क्या है। लेकिन लुबे लबाब यही निकलिया कि बंदा जरा ना वो बुढ़ी का हाथ नहीं सी बटांदा, काम नहीं करता था उसके साथ, किचन वगैरह की सफाइयां, बिस्तरे नहीं सी ठपदा हुंदा है जी, कोई गंडा शंडा नहीं सी छिल के देंदा हुंदा उन्होंने, तो बुढ़ी ने फिर जनाब उन्होंने कप लिया। तो ये वीडियो जो है ना ये हमारे सब ओवरसीज जो पाकिस्तानी, ओवरसीज जो इंडियन या ओवरसीज कम्युनिटी का नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से है ना, हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। क्योंकि जो खवातीन है ना वहां पे हुण ए काम भी करने शुरू कर देते ने कि तू अगर मर्दे और जॉब करना है तो मैं भी जॉब करनी है, तो चल हाँ जरा तू माड़ा टॉयलेट दे ते मैं ठपनी बिस्तरे, उस तो बाद फिर रल के लावांगे मशीन ते कपड़े धोवांगे। तो बहरहाल ये तो खैर एक जस्ट मैंने फन के सिलसिले में कहा है कि जी इस तरह अमूमन होता नहीं है कि खवातीन अपने मर्दों को छुरियों के साथ हमला करके कहेंगे जी कपड़े नहीं धोते तो मैं तेरे मार ही छड़ना है। ये कोई मेरा ख्याल है शाज़ नाज़िर ऐसा कोई वाकया होता है। बहरहाल अल्लाह ताला साहब को अपनी ज़ुबान में रखे। दूसरी खबर, एक लड़की तहमीना उसका नाम, अच्छा मैं रियल नाम उसका नहीं बता रहा क्योंकि जब स्टोरी मेरे पास आती है तो वो कहती है कि जी आप स्टोरी जरूर पब्लिश करें लेकिन मेरा थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो जाहिर ना करें, लेकिन स्टोरीज भी आप जरूर शाया करें ताकि जो लोग दूसरे अंधे होकर रिश्ते करते हैं बाहर के लड़कों के साथ, उनके लिए कोई थोड़ी सी नसीहत आ जाए कि रब दा वास्ता रिश्ता करें तो पहले फैमिली में वेख लिया करो। इस लड़की की शादी हो जाती है, फोन पर ही निकाह हो जाता है। अच्छा वो लड़का आता भी नहीं है यहाँ पे, साथ ही इसके पेपर जमा हो जाते हैं और ये लड़की जनाब एयरपोर्ट से चली जाती है यूके के। जनाब अब सुनी गई है, घर वाले जो दो मेरे छोटे भाई हैं वो भी जनाब गए यूके, जब मैं पक्की हो जाऊंगी वहां जाती है, घर वाले छोड़ इसको जाते हैं एयरपोर्ट पर यूके जाके। तो ये अपना मैनचेस्टर का एक सबर्ब है वहां पे रहती है। जाते ही इसके तमाम डॉक्यूमेंट संभाल लिए जाते हैं और कहा जाता है कि इतने गुआच जाने नहीं ये वो।
अच्छा, इसकी जो वहां पर नकलो हरकत है ना, उसको बड़ा महदूद कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसको बेसिकली एक बीवी कम, एक बहू कम, जबकि नुकरानी ज्यादा बना के रखना होता है, यही उनका प्लान था। जैसा कि बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि नुकरानी सिस्टम नहीं होता, नौकर शोकर कोई चक्कर नहीं होता, भावे जिड्डा मर्जी को अमीर बंदा उसे आप ही करने पैंदे काम, ठीक है ना। और बड़े बड़े मैं बिजनेसमैन साढ़े ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹ वो सारा कर रहे होंगे ना, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ खुद भी करने हैं और अच्छी चीज है। लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार अब मुंडे का ਵਿਆਹ भी तो करना ही है ना, दवाजलू हो गया ਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਗੀ जी सोनी जी पढ़ी लिखी कुड़ी लिया इतने आकर हो साढ़े भांडे मांजे करेगी, सानू रोटियां पका के देगी, ऐसा ही इसके साथ होना शुरू हो गया। चले, काम करना औरत की शान है, फखर है, कोई इसमें बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी जो आजादी इन्होंने जो है ना वो महदूद कर दी। अब वो कहती थी कि मैंने जॉब करनी है, इन्होंने उसको जॉब नहीं करने दी। वो कहती थी चले मुझे पढ़ा ही दे, मैं कोई यहाँ का डिप्लोमा कर लूं, मेरे पास यूके की कोई डिग्री हो, इन्होंने वो नहीं करने दिया गया। फिर उसने कभी कहा कि जी मैं घर वालों से बात करनी है, तो कहते थे कि जरूर करो, लेकिन हम हमारे पास सामने बैठ के करो। ये उसको जहां तक जो है ना वो आजादी नहीं दी गई थी कि मोबाइल 24 घंटे अपने पास रख और घर वालों से जो है ना वो आप लोग छुप के तो गल्ला कर, इंज नहीं जांचता है। उसके बाद जनाब ये लड़की जो है ना, ये इसको 6 महीने के अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगी। उसका जो हस्बैंड था वो अपने काम काज में इतना जो है ना वो बिजी रहता था कि इस अपनी बेगम को कभी उसने टाइम ही नहीं दिया। मतलब है सिवाय रात को सोने के, इसके अलावा कभी ना बाहर घुमाने, ना कुछ चाय पानी कॉफी पीने के लिए। वो लड़की जो है ना वो 6 महीने के अंदर ये जान गई, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी कि इत्थे मेरा गुजारा नहीं होना, मैं इन्हों दे विच नहीं रह सकती, इस माहौल में आपस की बात है कोई भी नहीं रह सकता। यानी कम से कम आपका हस्बैंड ही आपके साथ हो ना, तो फिर भी मसला नहीं होता। बेशक सारा ससुराल आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका हस्बैंड ब्रेव और आपके साथ खड़ा हो, कुछ नहीं हो सकता। या कम से कम आपका हस्बैंड साथ नहीं है तो बाकी सारे लोग साथ हो, तो फिर भी किसी हद तक जो है ना वो लड़की जो है ना थोड़ी अपना दुख अपनी सास को, नंद को बता सकती है, अगर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो तो। बहरहाल ये जनाब तहमीना नामी लड़की जो है ना, इसने वहां पर बड़ी कोशिश की कि मैं किस जंगल चुंगल में फंस गई हूं, मैं कैसे यहां से निकल सकती हूँ। बहरहाल ये है कि एक दिन उसने अपनी हमसाई को पीछे जो लॉन्ड्री का एरिया था आप कह सकते हैं, एक वहां से बाहर उसने किसी तरीके से अपनी जो एक औरत थी 70 साल की, वो कुत्ते के साथ टहर रही थी थोड़ी दूर, इसने उसको आवाजें दी, वो थोड़ी करीब आई, इसने बताया कि मेरी हेल्प करो, पुलिस को कॉल करो, अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूं और मुझे इन्होंने बांध के यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे पास बहुत जुल्म हो रहा है। उस खातून ने जनाब एहतियातन कॉल कर दी, पुलिस ने आकर इस लड़की को बाजियाब करवाया। उस वक्त घर में कोई नहीं था, ये अकेली थी और सारा पता चल गया कि वाकई ये सिलसिला क्या है। अच्छा, अभी ये बिल्कुल ताजा वाकया है और उनके खिलाफ केस चल रहा है, अभी कोई सजा नहीं हुई, लेकिन ये जनाब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सारी फैमिली ने चंगा भला रगड़ा लग जाए, सिर्फ इसलिए कि आप जो है ना वो एक तो आपने उसके बुनियादी हकूक सलब किए हैं, आपने उसको लॉन्डी बना के रखा है, घर की नौकरानी बना के रखा है, उसको पैसे नहीं दिए जा रहे, उसको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, मोबाइल की आज़ादी नहीं है, उसके पास कोई खर्चा नहीं है और उसके पासपोर्ट्स भी आपने अपने कब्जे में रखे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पहले भी वाकयात हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार पुरानी स्टोरी है, भाई इस तरह के लातदाद वाकयात हैं, ये कोई मैं पहली स्टोरी नहीं बता रहा, मैंने खुद भी इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो कहानियां आपको सुनाई हैं जो कि सच्चे वाकयात थे। तो आप देखते हैं कि इस खातून जो है ना, जिसको उन्होंने पुलिस ने एक ऐसा मरकज आप कह सकते हैं कि वहां पर रखा हुआ है और ये घर में नहीं रहती, और ये जो लोग हैं ना इनको उन्होंने पकड़ा हुआ है। अभी एक जो इसका सुसर है ना वो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बाकी लोग पकड़े हुए हैं और इनके केसेस चल रहे हैं। अब देखते हैं इनको सजा कैसी होती है ना। मैंने अभी पिछले साल एक वाकया हुआ था कि इंडियन की बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी, उनके होटल्स थे, वहां पे बड़े बड़े विलास थे यूके में, और वो अरसा दराज से वहां पे रह रहे थे। तो उन्होंने भी 3 नौकरानियां इंडिया से वीजे लगवा के तो अपने स्विट्जरलैंड वाले घर में जो है ना वो रखी हुई थी, और उनके साथ भी यही था कि पासपोर्ट अपने कब्जे में, और उनको जनाब अगर महीने के फॉर एग्जाम्पल उनको 2500 यूरो देने हैं तो उनको जनाब 500 यूरो दे देते थे। इस तरह का उनका जो है ना वो माली और जिस्मानी इस्तेसाल किया जाता था। तो अब उनका जो ना पिछले साल की स्टोरी थी, जस्ट एज अ रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उनको भी जनाब उन्होंने 4-4 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और अभी वो जेल काट रहे हैं। पिछले साल का वाकया। अच्छा, बाहर दे विच ना, बाहर दे मुल्कां दे विच रगड़ा प्रोग्राम है, कोई कमी बेशी नहीं, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं चलता कि भाजी एमपीए का फोन आ गया तो इन्हें छड़ दो, इंज नहीं होना। अगर कुछ करोगे तो रगड़ा मिलना है और टका के मिलना है। जहां खुश रहे और गुजाजी। अल्लाह हाफिज़।